कोहरा एक जीवित चीज था, घना और ठंडा, सेरेनिटी के चारों ओर एक भूखे भूत की तरह घूम रहा था। कैप्टन एलियास वेंस ने जहाज का पहिया कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। पुरानी लकड़ी की जानी पहचानी चरमराहट दम घोंट देने वाली चुप्पी में एक सुकून दे रही थी। हफ्तों से वे एक किंवदंती का पीछा कर रहे थे। स्टार कॉलर, एक भूतिया जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि वह विखंडित सागरों के सबसे घने कोहरे में ही दिखाई देता है, जिसमें अकल्पनीय धन का माल और एक शाप होता है। कुछ मिला मिस्टर फिंच? बस और कोहरा है कैप्टन। और क्या वह एक रोशनी है? दूर से एक हल्की अलौकिक चमक धड़क रही थी। धूसर रंग के सामने एक बदरंग हरापन। वेंस को बेचैनी महसूस हुई। यही था वो। जैसे जैसे वे करीब आए, स्टार कॉलर की आकृति उभरी। एक जहाज का कंकाल जैसा ढांचा, उसके पाल चीथड़ों में फटे हुए थे, उसके मस्तूल ईंधन की तरह टूटे हुए थे। फिर भी वह असंभव कृपा के साथ पानी में सरक रहा था। उसके सड़े हुए डेक पर कोई भी दल दिखाई नहीं दे रहा था। हरी रोशनी उसके टूटे हुए पतवार के भीतर से निकल रही थी, जो किसी प्राचीन और दुर्भावनापूर्ण चीज का आकाश संकेत था। डटे रहो। उसने फुसफुसाहटें सुनी थीं, दल के पागल होने की, जहाजों के अदृश्य शक्तियों द्वारा फाड़ दिए जाने की। लेकिन स्टार कलर के खजाने का लालच एक ऐसा मोहक गीत था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। वे और करीब आए। सेरेनिटी की लकड़ियां विरोध में कराह रही थीं, जैसे उन्हें वापस मुड़ने की भीख मांग रही हों। पानी पर एक भयावह चीख गूंजी, एक ऐसी आवाज जो न हवा थी न इंसान की। यह एक विलाप था, दर्द और क्रोध से भरा हुआ। अचानक स्टार कॉलर के डेक पर एक प्रेतवाधित आकृति साकार हुई। एक दुबला पतला आकृति जिसने एक पुराने कैप्टन के कोट के अवशेष जैसा कुछ पहना हुआ था। उसका चेहरा एक खोखला शून्य था, जहां से हरी रोशनी धड़क रही थी। उसकी कंकाल जैसी और लंबी भुजा सीधे सेरेनिटी की ओर इशारा कर रही थी। ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है कैप्टन। कुश्ती के लिए तैयार हो जाओ, हम चढ़ाई कर रहे हैं। अपने दल के विरोध के बावजूद वेंस, फिंच और उनके दो सबसे बहादुर आदमी पानी के खाई को पार करते हुए स्टार कॉलर के डेक पर पहुंच गए। यहाँ की हवा और भी ठंडी थी। सड़न की दुर्गंध और किसी और चीज, भय, प्रत्यक्ष और प्राचीनता से भरी हुई थी। डेक पर उसके मूल दल के कंकाल जैसे अवशेष बिखरे हुए थे। उनकी हड्डियां विरंजित और बिखरी हुई थीं। उनके अंतिम क्षण हमेशा के लिए जहाज की शापित लकड़ियों में अंकित हो गए थे। प्रेत कैप्टन फिर से चीखा और हरी रोशनी तीव्र हो गई। उसकी खाली आंखों और मुंह से बाहर निकलने लगी। उनके पैरों के नीचे का डेक हिंसक रूप से कांपने लगा।